learned something about फिलिंग पैटर्न्स और पैटर्न्स को किस तरीके से यहाँ यूज़ किया जाता है वो चीज़ देखेंगे। जस्ट क्या करो, इसी को डाल दूंगा गर्म पानी में, इसी को डाल के चाय बनाएंगे। नहीं, इसको डाल के 2-4 मिनट वो बोल रहा है कि डाल के रखो, है ना, ये बोल रहा है कि गर्म पानी करो, है ना, और उसके अंदर इसको डाल दो 1.5 ग्राम डाल, और फिर बाहर निकाल के छान के छन्नी है। नहीं नहीं नहीं, ये कॉफ़ी है, कॉफ़ी रखी है, चलिए देखते हैं, चलिए कुछ जुगाड़। वही तो, ये वाली थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेट्स सी। सो हमने प्रीवियसली इसको क्रिएट किया हुआ था एंड दिस वाज द आर्ट वर्क। सो हम आर्ट स्टाइल को थोड़ा देर के लिए गायब कर देंगे एंड वी हैड क्रिएटेड सम मल्टीपल सॉर्ट ऑफ पैटर्न्स ओवर हियर। अब पैटर्न क्रिएट कैसे होता है और होता क्या है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। बेसिकली पैटर्न इटसेल्फ इज़ अ शेप। वो एक शेप होता है जिसको हम पूरे पूरे जगहों पर कॉपी करते हैं या फिर एक पूरा एक पर्टिकुलर एरिया पे उसको डिफरेंट स्टाइल से पुट किया जाता है। अब वो स्टाइल भी हो सकता है, फ्लो स्टाइल भी हो सकता है। टाइलिंग का मतलब होता है सच एज, हमारे पास ये शेप है एंड आई विल जस्ट पुट। अब ये जो है ये टाइल पैटर्न होता है बेसिकली, जिसमें एक शेप लिया आपने और उसको यूनिफॉर्मली सब जगह पुट किया। एंड फ्लो पैटर्न कैसा होगा, जिसमें आई डोंट नो, मे बी कोई भी शेप हमने क्रिएट किया हुआ है। हमारा जो कल वाला तरीका था। हम्म, हाँ, इसको ना छानने के लिए कुछ चाहिए रहेगा। छन्नी मिलेगी उसके यहाँ? नहीं, दुकान में। ले जाओ, साइड वाले में पता कर लेना। युवराज को ही दे देना ना, बोलना चल नहीं लेगा। उबाल के बस छान के निकालना है। ओके, सो फ्लो पैटर्न में फिर क्या होगा, जो हम लोग ने कल जिस तरीके के पैटर्न को क्रिएट किया था कि हम सिंपली ब्लेंड मोड लगाएंगे। बस ब्लेंडिंग मोड, या वो है। जैसे हमने कल एक चीज़ को क्रिएट करने के लिए
राइट, उनका यूज़ करके बेसिकली आप फ्लोई पैटर्न क्रिएट करते हैं। अब आप इसको स्मूथ कर देंगे तो पैटर्न स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको बार बार आप डबल क्लिक करके एडजस्ट करो। लेकिन ये दोनों ही प्रोसेस में एक सिचुएशन है, इन दोनों ही प्रोसेस में क्या होता है, डिज़ाइन जो होता है वो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए हैवी हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हमारे पास इलस्ट्रेटर में आपके सिंबल सिस्टम होता है। अब सिंबल सिस्टम क्या होता है, जनरली ये शेप्स क्रिएट कर शेप्स को इंस्टांसिंग करने के लिए होता है। इंस्टांसिंग का मतलब क्या होता है, इंस्टांसिंग मीन्स टू डुप्लीकेट वन ऑब्जेक्ट। अब इंस्टांसिंग और डुप्लीकेट या इंस्टांसिंग और क्लोनिंग दो अलग अलग चीज होती है। क्लोन, क्लोन का वर्ड क्या समझते हैं क्लोन से, व्हाट इज अ क्लोन? हम शक्ल क्लोन कहलाएगा। डुप्लीकेट सेम टू सेम प्रॉपर्टीज वाले। क्या जी? डुप्लीकेट या फिर सेम प्रॉपर्टीज वाले। डेफिनेटली क्लोन और इंस्टेंस दोनों जो हैं वो डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है। लेकिन रियल वर्ल्ड में अगर हम लोग बात करें कि आप अगर अपना हम शक्ल देखते हैं और आप अपने आप को मिरर में देखते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है? सर कभी हम शक्ल देखे नहीं हम लोग। जोर से, आपने देखा ही नहीं है? चलिए कोई, ठीक है, यू आर वन ऑफ द यूनिक पर्सन, ओके। लेकिन अगर हम किसी का लुक लाइक देखते हैं, सलमान खान का या शाहरुख खान का या किसी हीरोइन का, ओके, सो उनमें और अगर वो किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं, उसमें क्या अंतर होता है? दोनों ही डुप्लीकेट है, दोनों ही। लेकिन होता क्या है, मिरर जो है वो एग्जैक्ट सारी की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करता है आपकी, ठीक है। और जो लुक अलाइक होता है या हम शक्ल होता है वो एक सेपरेट पर्सन है, सेपरेट एंटिटी है, जिसमें आपकी सारी क्वालिटी हो सकती है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होता है। और मिरर वाला जो है वो डिपेंडेंट होता है, समझे? यस सर। डुप्लीकेशन, यही डिफरेंस होता है क्लोन और इंस्टांसिंग में। क्लोन जो होता है वो एक डुप्लीकेट होता है, यानी कि अगर मैं कुछ भी चीज़ शेप बनाता हूँ और इसको डुप्लीकेट करता हूँ, दिस इज क्लोन। उसमें सारी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, लेकिन ये इंडिविजुअली काम कर सकता है, बराबर। लेकिन जब आप इंस्टांस करते हैं, इंस्टांस डिपेंड हो जाता है अपने मास्टर के ऊपर। सो यहाँ पे वही इंस्टांसिंग जो है उसको सिंबल बोलते हैं। अब सिंबल क्या होता है, एक रेफरेंस होता है जनरली, बेसिकली इंस्टांसेस, इंस्टांस का मास्टर होता है। तो सबसे पहले लेट्स जस्ट से हमें कोई पैटर्न क्रिएट करना है तो हम एक शेप बनाएंगे। अब देयर आर मल्टीपल पैटर्न्स जो कि यूज़ किए जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक शेप तैयार कर रहा हूँ, सॉरी।
कोई भी एक शेप मैं तैयार कर रहा हूँ इधर। अब इसमें बहुत सारे ग्राफिक और बहुत सारे डिटेल्स हैं। सो पैटर्न क्रिएट करने के लिए हमको सबसे पहले एक शेप क्रिएट करना होगा। और जो भी शेप आउटर जा रहा है उन सबको यूज कर लीजिए आर्ट दोनों में भी। रिमूव द स्ट्रोक्स, और इधर स्ट्रोक्स की जो लेंथ है उसको स्मॉल कर देते हैं। Now if I create something like this and I want this to have some reflect, let's just say if I had created a single shape and I wanted it to be turned into a pattern or something, मैं चाहता हूँ कि उसको सब जगह फिल इन कर सकूं। इसके लिए मुझे इसको सिंबलाइज करना होगा। अब सिंबल जो होता है वो जनरली आपको विंडोज में यहाँ मिलेगा, शिफ्ट कंट्रोल F11 इसका शॉर्टकट है। शिफ्ट कंट्रोल F11। सो आई जस्ट क्लिक ऑन सिंबल और यहाँ पे मुझे सेपरेट एक बॉक्स मिलता है जिसको सिंबल बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, अब सिंबल जो है ये जनरली इंस्टांसिंग करेगा इस शेप की। तो इंस्टांसिंग के लिए हमको यहाँ पे क्लिक करना होगा। व्हाइल यू सेलेक्ट द शेप क्लिक कीजिए, इट विल गिव यू अ सिंबल ऑप्शन। यहाँ पे जस्ट
मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, यहाँ तो आप अपने सिंबल का नाम दे देंगे। अदर देन दैट देयर विल बी अ एक्सपोर्ट टाइप, यानी कि आप इसको किस टाइप से डील करते हैं। एक है ग्राफिक के तौर पे और एक होता है मूवी क्लिप। दिस इज अ ग्राफिक, राइट, सो आई विल जस्ट फॉर अ ग्राफिक। मूवी क्लिप जो है वो इस वर्कफ्लो के लिए नहीं है, ये एक सेपरेट फॉर्मेट होता है उसके लिए। सो हम यहाँ पे ग्राफिक में जाएंगे। सिंबल का टाइप क्या रखना है, डायनामिक रखना है या स्टैटिक रखना है। डायनामिक टाइप या स्टैटिक टाइप बेसिकली ये है कि आप सिंबल को यूज किस तरीके से करना चाहते हैं। Do you want it to be changed every time, or either you can use a static symbol? So अभी मैं इसको डायनेमिक ही रख रहा हूँ बिकॉज मैं इसको मल्टीपल वे में रीशेप करूँगा या फिर इसका फ्लो जो है वो बार बार चेंज कर सकता हूँ मैं। Other than that, there is a enable guides for 9 slice scaling. Just turn it on. This is basically to put it on a grid basis. So you can put that on a grid basis as well. ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि मूवी क्लिप किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, सो इट्स अ टैग फॉर फ्लैश, तो सेपरेट सॉफ्टवेयर के ऊपर में डालने के लिए रहेगा। सो आई विल गो फॉर ओके एंड यू कैन सी कि यहाँ पे मेरा वो सिंबल आ गया। नाउ हाउ टू यूज दैट सिंबल, एज यू कैन go right over here, you will get a whole symbol spraying bunch of tools. So these could actually fill in the spaces. So if I want to fill n number of place with my symbol, I could fill, right? Then let's just say if I wanted to fill inside of it, so I'll be selecting that shape, right? And still if I use this, it could come out. So I had to be draw inside. Either I could go for a draw inside mode, and either I could go for directly, let's just say if I wanted, and you can see that wherever I am placing these, they are coming on a single file, so they are not creating any other layers, and that is the power of symbol, that it could not take any more memory from your computer, so they are not heavy. So if I just put it, and they are all in a single shape, so I'll just cut them. Let's go directly onto this portion till we get this draw inside. Click on it, paste it, and your symbol is being pasted right over in that particular design. I'll go outside, I'll go right over here as well because that whole shape was not there. Again draw inside, put that symbol again. You can put that on a symmetry basis as well or on a random basis. Either you can draw that on that point as well. Okay, so now if I had that, and let's just say if I feel that uh, these shape needs to be tweaked on, or the color has to be changed or something if I wanted, so you don't need to every time change or edit this layer. You can, whatever changes you will do over here will be applied on all of the symbols. So let's just say if I double click over it, it will give me a notification that you are about to edit the symbol definition. Any edits to the symbol will be applied to all the instances, यानी जो भी इसमें आप बदलाव करेंगे वो वहाँ अप्लाइड होगा. So I'll go to OK. It will open a separate isolate layer. As you can see, it is denoted by the green color and the name of the symbol. Then you can edit, recolor,
right, or either reshape them. Shift M, select the both the shapes, and yeah, Shift M, double click or click over here. Now the changes will be done over here. So that is your symbol. Now if we talk about using a symbol in a single direction, or either we wanted to control that symbol because currently they are coming out just generating randomly, right? So if you wanted to do some changes over there, you can double click over here and it will give you something like this. This is the diameter of the symbol, right? तो आपको जितने एरिया में एक बार में इफेक्ट करना है वो आप डायमीटर से करेंगे. So it could be like, if I go for an 1000 mm, symbol will be this big, and the area of effect I could click it on and it will be generating till that area, right? If either I'll go for like a 10 mm, so it will affect over on that area. It doesn't holds the um, it doesn't mean that it will only grow in that particular area. ओके, वो केवल उतने एरिया में ग्रो नहीं होगा, लेकिन उसका जो एल्गोरिदम है वो उतने ही एरिया का रहेगा. एरिया, if you wanted to write or type something on that, you can turn a text into a symbol. That will also work. So we'll try that. So agar intensity, if we increase the intensity, it goes till 10, so the generation will be fast. If you reduce it by 2, so in per click or per second, it will give, right, a 1 that can be controlled through this. Other than that, there are scrunch, size, spin. You can go for a spin. Let's just say I'll go for a spin. It's an average size. Okay, that means whatever I am creating is gonna have a similar effect. But if I wanted it to be a little change, I could go on user define. Now they are randomly generating on a different directions. Each of the shape is facing on a different separate direction. So that is user defined. Other than that, there are all options, which is screen, stains, and styles. You will get to understand about these, that some of them are affecting the appearance. That is because those are the blending modes. So if you wanted to apply those blending mode, go to user defined, otherwise go for an average. These are going to affect the appearance of your symbol. If you want it to be bright, it will be a brighter one, but currently it doesn't shows any effect because the colors were having nothing to blend on. Other than that, there is a pressure and stylus wheel or tilt bearing rotation. All of these are actually the format for generating the symbol. So if you are having a pen tab,
and you wanted to generate, you can go for a pressure. So when you are going to put a pressure on your pen tab, it will generate pretty fast, right? And in where you will be light, it will generate a lighter shapes. That's all. Now let's just say if I wanted to uh, reshape those symbols, and I wanted to change their shift or the position. This will be a symbol shifter. Double click, the same options will be there, and you will get um, these tools which are also similar to these. So we can toggle and write in over here और सबका एक साथ पूरा पूरा setting change कर सकते हैं इधर से. Okay, so I'll go over here, and currently please select a symbol instance or a symbol set. So it is not giving me the option to select that symbol, so I had to be on that layer. Right, I had to be on the symbol instancer layer, then I could shift them in which position I want. Right, when I just double click outside or either going right outside, those will be shifted. Okay, then there will be a symbol scruncher, that means it will attract all of them on a single place or single position. You just have to select that. Where is that? Yeah, they're going to shrink in one direction. So sometimes जब हम कोई पैटर्न बना रहे हैं और उस पैटर्न में हमने फिल इन कर लिया और हमें लग रहा है कि वो अब बहुत ज़्यादा विड्थ बढ़ गई है उनके गैप में, पैटर्न्स के शेप के गैप में, so then you can rectify that by scruncher directly. So ये directly एक साथ use किए जाते हैं. You can resize them through this one, it will enlarge them. Right, there is a rotation on the direction which you wanted to change. Stainer will actually affect the appearance, जिसमें से कलर थोड़ा सा अलग करना है. There you can go. Screener will affect the opacity, and there will be a symbol styler, because currently we are on the graphic symbol. So let's select any. There is no style pattern right now selected, that's why it is showing something like that. So there is a symbol styler is also there. That could affect some options. Let's see. Right, it could apply these graphic styles over in the symbol. तो अगर सिंबल के ऊपर में कोई टेक्सचर डालने हो तो उसके लिए हमारे उसमें इसलिए नहीं जा रहा था स्टाइलर टेक्सचर में, क्योंकि लेयर वाइज है और कलर्स भी ब्लेंडिंग के अप्रोप्रिएट नहीं है. अगर एक ही शेप है और उसका हम सिंबल बनाते हैं, जैसे वी हैव समथिंग लाइक दैट एंड क्रिएट अ स्क्वायर सिंबल graphic. Okay, and then we can, if we apply that right over here, and then if we select the styler, I could fill in any sort of texture into it. Right, so that will help, for me to create a random textures for my pattern.
So let's remove these. Probably, yeah, it's going. Select everything, just and got a bit out. Then what I go and select everything or किसको? I was double clicking all over at the print till it gets out. Other than that, you can directly go over here and search for that in the layer panel. Double click over it, it will automatically be out. Okay? Then let's make it a live paint, as I had already told you. There is a live paint option also available there. So it's in group. So we'll take everything out with a group. Control Alt G. Ungroup that. It's an object. Shift Control G. I have ungrouped both of these, and then I have also ungrouped everything. And I'll select everything and go to object, and I'll go to live paint. Still not showing me because there are some groups selected. No, if it is grouped, let me just see that. Shift K. K is the shortcut. No, it won't allow me unless I have a color or something. Polygroups के कारण, so we had to select that and convert it or expand it. After expansion, everything is a separate entity. Only cap option is there. Oh, that is something we need to do. Go to flatten transparency, then you can use live paint so that you can put colors into it. What we had done is that we were having a lot of groups of the object, and इसमें होता ये है कि जब भी आप ग्रुप लगाते हैं या ड्रॉ इन साइड मास्क लगाते हैं तो दैट
graphic actually exists inside of a mask, right? If we are creating a line over here and we draw inside, so it shows only this point, but the entity exists on the outside of the object as well, but वो दिखती नहीं है क्योंकि मास्क लगा होता है। तो जब हम लाइव पेंट पे जाते हैं इसको करने के लिए, तो लाइव पेंट उस पूरे शेप को काउंट करता है, और दैट इज वाई वो, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाई थी इधर से इधर तक, तो लाइव पेंट उसको ओपन शेप काउंट करता है। इट इज नॉट अ क्लोज्ड पाथ, इट्स एन ओपन पाथ। तो केवल स्ट्रोक है, तो जब स्ट्रोक कवर नहीं होता कहीं पे तो लाइव पेंट वर्क नहीं करता, राइट? सो व्हाट वी हैड डन कि मैंने सबको सेलेक्ट करके हमने फ्लैटन ट्रांसपेरेंसी कर दिया। ये क्या करता है, ये वो सारे एक्स्ट्रा बिट्स को डिलीट कर देता है और इसको एक लेयर पे ले आता है, राइट? तो अब ये सारे के सारे सेपरेट एंटिटीज हो गए। सो देन ऑब्जेक्ट में जाके लाइव पेंट वर्क करेगा। We had already converted into live paint. So then when we select the live paint tool, it will start showing me the options in comparison to this one. So अब इसमें मैं multiple colors या blocking colors I could put, right? I could put those separate colors or whatever I want, I could put on that. And then again, let me just fill in one depth color. Just to give a bit of depth. Then I'll go outside. Now everything is a live paint right now. So to get this design out from a live paint mode, you need to turn it down again for a expand version. Again put a expand on that. It will ask something like that. And then now these are shapes again. So we are switching the properties only. For, yeah, first what we had done, we had created the shape, but we couldn't color this up according to this shape because we don't have a live paint option turned on. Then just convert this into a, use this option first, flatten transparency, put it okay. Now he had that option had actually deleted all the extra bits and it's a single shape now. Select everything, go to object, live paint, it's still not showing, expand it, again do the same process till it's actually started showing you the this option. But currently it is still not deleted all that. And why? Because it's in group. Yeah, so I'll just go for expand, ungroup it, ungroup everything, still in group. तो जितने ग्रुप्स हैं उन सबको अलग करते जाना जितना हो सके, क्योंकि ग्रुप में रहेगा तो नहीं हो सकता लाइव पेंट, देन हमको मैनुअली मैनेज करना होगा. So I'll just select everything and there is no ungroup is now removed, so that means there is no group. Then I could go on flatten transparency, then I could go on live paint, still not giving, expand, this process needs to be seen a quite a lot of time. See, there are groups inside of a group, so that is also being tackled off.
ड्राइंग साइड में तो डबल क्लिक करके उसमें फिल नहीं कर सकते? ड्राइंग साइड में कलर मतलब वो ड्राइंग साइड बना हुआ है ना, उसके अंदर जो बना है, तो उसमें डबल क्लिक करके डायरेक्ट फिल नहीं कर सकते? डायरेक्ट फिल कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। अगर आप डायरेक्ट फिल कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ब्लॉक्स डिज़ाइन करते हैं ना, तो आपको केवल एक ही सेक्शन पे कलर करना है। हम्म। तो अगर वैसे कोई रिक्वायरमेंट है तो यू कैन ट्राई डूइंग दीज। Still not showing, so I'll just turn it into a separate. This one even not converted. How many layers are there? I'm gonna apply that color. That is a separate thing. एक्चुअली फ्लैटन ट्रांसपेरेंसी से वो पूरा का पूरा वो बन गया, क्या बोलते हैं, फिल अलग हो गया, स्ट्रोक अलग हो गया. So on that live paint will work, but over here it is not. So I'll just these can be worked in a separate. So अंदर के शेप जो है वो सेपरेट वे में वर्क कर रहे हैं. So I'll just go on.
You can select strokes. We can turn them down because currently flatten इसमें दो तीन इतने ज़्यादा शेप्स बन गए हैं कि वो this is separate, this is separate. You can fix that directly. Give them a stroke. You can fill those with the symbols inside. It's up to you कि आप कैसा पैटर्न डालते हो.